गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, या जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं औपचारिक आवेश। तो ये औपचारिक आवेश क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको हम निकालते हैं, ये सारा चीज़ आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, और इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ओजोन, O3। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओजोन। ओजोन ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूले से पता चलता है कि ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यदि हम एक ऑक्सीजन को देखें, ये हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। और यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है 2 और 6। लास्ट में इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, या जो लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल, संयोजकता कोश। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही 3 ऑक्सीजन जो है वो मिल करके बनाता है आपका ओजोन, O3। तो आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यदि ओजोन का हम लुईस स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाता है इस तरह से। इसमें 3 ऑक्सीजन रहेंगे, 1, 2 और ये 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों जो ऑक्सीजन हैं आपस में इस तरह से 2 डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन जो है एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें आप क्लियरली इस चीज़ को जानोगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे होता है। तो जो ओजोन है, ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और इसमें आप देखो टोटल कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में होता है, इसको जो लास्ट होता है, लास्ट इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल में ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास कितना है? 1 2 3 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो जाएगा? एक के पास 6 है तो गुणा कर दो 3, टोटल 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस स्ट्रक्चर में। अब ये कैसे होता है देख लो। तो यहाँ पे देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे बांटते हैं। तो अब ये कैसे हो जाएगा? जैसे देखिए, मान लीजिए हम इनको नंबर दे देते हैं, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा, ये थर्ड। 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो पहला जो ऑक्सीजन है इसकी हम बात करते हैं, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो ये हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये दूसरा बॉन्ड बना है, तो 2 बॉन्ड मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और कितना चाहिए? और 4 चाहिए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये और 4 ये, टोटल 8 हो गए इसके। सेकंड वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास देखो टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 और 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और बना देते हैं, ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड वाले के पास 1 बॉन्ड है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए और 6, तो ये यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि तीनों का तीनों जो ऑक्सीजन है उनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब उसके लास्ट जो वैलेंसी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब इस हिसाब से आप देखो तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे होगा, हम थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, इसका प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये 3 ऑक्सीजन, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और ये थर्ड वाला, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब 3 ऑक्सीजन में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपन 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और ये 4 और ये 6, इसमें भी सेम है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए जब ये बना होगा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, तो कैसे हुआ होगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इनमें आपस में एक साझेदारी की इन्होंने और एक बॉन्ड बना लिया। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इन्होंने साझेदारी करी और एक बॉन्ड इन्होंने बना लिया। अब यहाँ पे देखो, यदि इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं देख लेते हैं। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनाया। अब इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसका है। चूंकि यहाँ पे दोनों में साझेदारी हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होगा और साझे का है तो उसके लिए भी काउंट होगा। अब यहाँ पे यदि हम गिनती करें, फिर से देख लो तो कितना हो गया, ये देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इसके लिए, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस पे यदि हम देखें सेकंड वाले में, तो सेकंड का कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 साझेदारी का है तो इसलिए भी लेंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर। अब इनके बीच फॉर्मेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इस तरह से, ये। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो इसका कितना हुआ, इसका हो गया, ये बॉन्ड को 2 गिन लीजिए, सीधा सीधा 2 2 4 5 6 7 और 2 9, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक, अच्छा ये बॉन्ड है तो 2 गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक कम हो रहा है। अब चक्कर क्या है, मान लो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, तीसरे ऑक्सीजन में, तीसरे ऑक्सीजन में आ गया। मतलब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और ये कहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ देखो कितना हो गया, ये एक बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो इसका कितना हो रहा है, एक बॉन्ड है तो 2, दूसरा 4, तीसरा बॉन्ड 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तीनों के तीनों जो ऑक्सीजन हैं, तीनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो समझेंगे अपन कि जब एटम न्यूट्रल था या फ्री स्टेट में था, उस टाइम उसके वैलेंसी शेल में, उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जब वह बॉन्ड बना लिया किसी एटम के साथ जुड़ करके, जब वो एक मॉलिक्यूल बना रहा है, उस दौरान, बनने के दौरान उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है आपका फॉर्मल चार्ज। अब इसको देखते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें, ये ऑक्सीजन जो एटम है, ये कौन सा ऑक्सीजन एटम है, बॉन्ड बनने के बाद, या इसको हम बोलते हैं बॉन्डेड एटम है, ठीक है। वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो जब फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, और फॉर्मेशन होने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद उसमें कितने एटम हैं, कहाँ पे, उसके वैलेंसी शेल में। तो यहाँ पे यदि हम इसको काउंट करें तो देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी इसके सेल में कितना है, 7 है। यहाँ पे देखो इसका नंबर 2 दूसरे वाले का, इसके वैलेंसी सेल में कितना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है। मतलब भाई ऑक्सीजन है तो उसके वैलेंसी सेल में होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, जब वो फ्री था तब 6 था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तब वहां पे गड़बड़ हो गई। यहां पे आप देखो पहले वाले का आप देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसका अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि नंबर 1 पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन जो है वो फ्री था तो भी, और बॉन्ड बनने के बाद भी उसमें ऑक्सीजन जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंसी सेल में पहले भी 6 था, अभी भी 6 है। लेकिन दूसरे नंबर वाले के पास क्या हो गया, जो फ्री था तो 6 था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो उसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और होना कितना चाहिए, 6, एक कम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि यहाँ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। और वो कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। कहाँ का इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कहाँ पे, तीसरे ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है।
चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा निगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव, एक कम है ना, इसलिए +1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया -1। और यहाँ पे बॉन्ड बनने से पहले और बॉन्ड बनने के बाद दोनों कंडीशन में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा 0। ठीक है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन भी अपन समझ लेते हैं। जैसे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कब, जब वो फ्री था, न्यूट्रल था, अकेले था तब, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम। ये ठीक है, क्लियर है। देखो जो मैं बोल रहा था वही चीज है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब, जब वह फ्री था, सिंगल था, अकेले था, न्यूट्रल था तब, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम मतलब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल बन गया उसके बाद। ठीक है, जब अकेले था तो, और मॉलिक्यूल बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद। तो ये दोनों का जो अंतर है ना वही कहलाता है आपका फॉर्मल चार्ज। अब इसको मान लीजिए हम और थोड़ा सा डीपली समझें, तो डीपली समझे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम मतलब ये बॉन्डेड एटम है, और बॉन्डेड एटम में क्या क्या है। बॉन्डेड एटम में देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या है इसमें, इस पूरे सर्कल में ये बॉन्डेड है ना अपना, प्लस इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है इसलिए क्या होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है भाई, इसका मतलब यही है ना कि बॉन्डेड एटम में ये दोनों प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्ड वाला जो बना है वो बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बना है लेकिन इसके हिस्से का तो आधा ही काउंट होगा ना, हाफ, क्योंकि बॉन्ड बना है तो दोनों की हिस्सेदारी है। तो एक के लिए यदि गिनती करेंगे तो क्या करेंगे, उसका आधा लेंगे, मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा /2। ठीक, अब हमारे पास फार्मूला क्या मिला, अब देखो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी हो गया माइनस बॉन्ड पेयर /2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। मतलब क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यदि हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का घटा दें तो क्या निकल आएगा उसका फॉर्मल चार्ज। यहां से फॉर्मूला भी समझ गए और यहां से इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गया हमारा, कि यदि न्यूट्रल या उदासीन परमाणु के संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बॉन्डेड एटम के वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का जो अंतर होगा उसे फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से ही हम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं, जैसे इसी फॉर्मूले से इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन फर्स्ट वाला, ऑक्सीजन सेकंड और ऑक्सीजन थर्ड, ये तीनों का हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन ये फर्स्ट वाला है हमारा। अब इसमें देखो हमको क्या लेना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कब, न्यूट्रल स्टेट में या फ्री स्टेट में। तो कितना रहता है, ऑक्सीजन का कितना रहता है भाई, 6 रहता है। ठीक है, तो इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, फ्री स्टेट में तो सबका 6 होगा। अब देखो जो पहला वाला है नंबर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, इस पे हमको माइनस करना है क्या, लोन पेयर। अब इसमें लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है, 4 हमने माइनस कर दिया, फिर से माइनस करो, क्या करना है हमको, बॉन्ड पेयर का हाफ, बॉन्ड पेयर का हमको आधा लेना है। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं इसमें, कितने बॉन्ड है, 1 और 2 बॉन्ड है। ठीक है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 4/2।
हमको बॉन्ड नहीं लेना है ना, इलेक्ट्रॉन्स लेना है। 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4/2। अब इसको आप सॉल्व करो, ये कट जाएगा, 2 आ गया, +6 में -6 कर दो तो कितना आ गया 0, इसलिए इस पर क्या आता है 0 आता है। दूसरे ऑक्सीजन की बात करें, तो ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन में भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा। माइनस करो, लोन पेयर कितना है इसमें 1 और 2, 2 ही लोन पेयर है, मतलब 2 नॉन बॉन्डेड है, तो ये हो गया 2। फिर इसमें माइनस करो, क्या माइनस करना है, कितने बॉन्ड है देखो 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, उसको 2 से भाग कर दो, ये बराबर। अब इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ से कटाओ, कितना आएगा 3 3 3 2 5 हो गया, तो 6 में 5 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1, कौन सा 1 +1, ठीक है। थर्ड वाला है, ये थर्ड वाले को आप देखो, ये +1 आया, थर्ड वाले को आप देखो तो थर्ड वाले में भी कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। इसमें लोन पेयर कितना गिनो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, तो -6 हो गया ये। फिर माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, बॉन्ड देखो कितना है उसमें 1 बॉन्ड है, तो क्या हो गया -1, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो वही निकाले हैं, इसका 0, इसका +1, इसका -1, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि पहले वो कैसा था, बॉन्ड बनने के बाद वो कैसा हो गया, दोनों का अंतर, ठीक है। दोनों के वैलेंस सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस आया, वही आपका फॉर्मल चार्ज है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं NO2 माइनस, एक आयन है, एक और हम ले लेते हैं NH4 प्लस आयन, ये दो, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन। तो यहाँ 2 अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए NO2 माइनस आयन है, निगेटिव आयन है, यदि इसका लुईस स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बीच में होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरह से रहता है। किसी एक के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है और किसी एक ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इस पूरे मॉलिक्यूल पर एक माइनस चार्ज होता है। उसी तरह से यदि NH4 को देखें, अमोनिया को देखें, तो कैसा होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, 4 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे जुड़े रहेंगे, ये, और इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब ये कैसे आता है और इनका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले हम देख लेते हैं इनका ऑक्टेट। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास देखो कितना है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कितना चाहिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिए, इसका भी 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का देखो एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और आ जाएंगे इसमें इस तरह से, तो 6 ये हो गए, तो ये हो गया 8। अब यदि इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके वैलेंसी सेल में कितना है, जब हम वैलेंसी सेल की बात करेंगे तो हम केवल इसके हिस्से का लेना है, तो इस बॉन्ड में आधा इसका है आधा इसका है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन के लास्ट में यहाँ लिख लेते हैं N, एटॉमिक नंबर होता है 7, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 2 और 5, लास्ट में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनने के बाद भी 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले भी 5 था, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। दूसरा हम देखें इस ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, बॉन्ड बनाया है, तो इस ऑक्सीजन का यदि हम देखें तो इस ऑक्सीजन में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, अच्छा यहाँ पे कितना आया 5 कंप्लीट है इसका, तो इसका भी 0 आएगा। इसका देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, लास्ट में कितना
6 और यहाँ पे कितना है 7, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आ गया एक निगेटिव चार्ज। तो अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा -1। अब फार्मूला से इसको निकाल लो। चलो फार्मूला क्या कहता है, फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो ऑक्सीजन में वैलेंस यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट वाला फिर नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। अब इसमें लोन पेयर कितना है 2 पेयर, मतलब टोटल 4 हो गए। माइनस कितना बॉन्ड है इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 बटा 2, इसको भाग कर दो तो कितना आएगा 2, बराबर हल करो तो कितना आया 0, ये 0। ठीक है, नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, 5 इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। माइनस लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या करेंगे तो 2, पेयर में 1, तो ये 2 हो गया। माइनस कितने बॉन्ड है 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 6 बटा 2, इसको भाग कर दो तो कितना आएगा 3 आएगा। सॉल्व करो इसको तो कितना हो गया 3 2 5, 5 में 5 गया 0 ऑक्सीजन। दूसरे ऑक्सीजन को काउंट करो तो वैलेंस सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर कितना है इसके पास 3 पेयर है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। -6 फिर माइनस बॉन्ड कितना है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 1 बटा 2 भाग कर दो, सॉरी 1 बॉन्ड है ना, तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा 2, भाग करो कितना आ जाएगा 1, तो 6 और 1 7, घटा दो क्या आएगा -1। ये उसका आंसर क्या निकाला था हमने -1। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में कि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें एक माइनस चार्ज है। मतलब क्या है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया है, इसीलिए इस पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, और उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। और इसी तरह से NH4 को भी समझ लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। अब 4 हाइड्रोजन है तो किसी एक हाइड्रोजन को अपन लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना होता है 1 होता है, अभी भी कितना है 1 ही है। ठीक, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो यदि हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इसमें है नहीं 0, एक बॉन्ड बनाया है इसने, तो बॉन्ड बनाया है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बटा 2, इसको घटा दो 1 आ गया, 1 में 1 गया तो 0। ठीक है, कितना आया इसका 0। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना है, अब नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में होता है 5, ये हमने देखा है 5, और माइनस इसमें लोन पेयर है क्या, नहीं है 0, कहीं पर भी नाइट्रोजन में लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया 0 हो गया। माइनस कितने बॉन्ड बनाए इसने, 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो गया हमारा 8 बटा 2, भाग दे दो कितना आएगा 4 + 1 समझ आ रहा है। ये +1 कहाँ से आया, या फॉर्मल चार्ज कितना आया +1। ये +1 कहाँ से आया है कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। यहाँ पे काउंट करो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसके वैलेंस सेल में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हम जानते हैं ना कि नाइट्रोजन में 5 होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये NH4 आयन में बदलता है, तब यदि उसके वैलेंस सेल को देखा जाए तो वैलेंस सेल को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर चला जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है बहुत सिंपल टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और ख़ासकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कई सारे आपको मॉलिक्यूल्स दे देंगे,
ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी देंगे, आयंस भी देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और उन आयनों में फिर आपको कैलकुलेट करना होता है कि उस पर्टिकुलर एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होता है। और इसको समझने के लिए एक जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपको चाहिए वो है आपको उस मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसका लुईस फॉर्म, लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपको यदि क्लियर है तो बहुत इजीली वे में आप फॉर्मल चार्ज को काउंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।